नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो हाल ही में कुछ ही मंथ पहले ही लिस्टिंग हुआ था। अराउंड आप देखेंगे तो अगस्त मंथ में कंपनी लिस्टिंग हुआ था और 2022 में तो इस कंपनी के बारे में जब आईपीओ आया था, तब मैं आपके सामने डिस्कस किया था और मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन तब भी किए थे। तो तब मैं आपको बताया था, जब इस कंपनी कुछ गुड न्यूज़ आएगा, तब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और तब मैं अब कंपनीज़ के डिटेल्स भी जानकारी आपको दूँगा। तो अभी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा, वो एक फाइनेंस कंपनी है, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, आप हमारा शॉर्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे मैं 1 मिनट के अंदर डिस्कस करता हूँ। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आप डेली बेसिस इनकम करना चाहते हैं तो। कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है एप्टास। तो एप्टास जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसी के बारे में बात कर रहा था। तो कंपनी के पहले स्ट्रेंथ आपको मैं बता दूँ। तो देखिए, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको सबसे पहले जो आपको डेटा दिखाऊँगा, 5 स्टेट में कंपनी काम कर रहा है। अभी तक उतना ज़्यादा फैले हुए कंपनी नहीं है, सिर्फ 5 स्टेट में काम कर रहा है। कंपनी साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का ब्रांचेस है, 213 ब्रांचेस है। टोटल कुल मिलाकर जो एम्प्लॉइज़ है 5 स्टेटों में, तो 2360 एम्प्लॉइज़ कंपनी अभी काम कर रहा है। तो कंपनी का कस्टमर बेस कितना बन चुका है? करीबन 95,000, 1 लाख अभी भी क्रॉस नहीं किया है। कंपनी का लोन बुक जो कितना है? 59,320, मतलब इतने बड़ा लोन बुक कंपनी अभी कर चुके हैं। डबल ए माइनस का इसका स्टेबल क्रेडिट रेटिंग मिल रहा है, तो उतना ज़्यादा रेटिंग मुझे ऑब्वियसली पॉजिटिव ही नहीं है, नेगेटिव है और वो डबल ए माइनस है, मतलब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जो कंपनी है, उस सारे कंपनीज काम तो कर रहे हैं, मगर इसके जो बड़े प्लेयर है, उससे अगर इस कंपनी का मतलब कंपटीटर करूँ, इस उससे अगर इस कंपनी के कंपैरिजन करूँ, तो आपको ये जो कंपनी है, इस कंपनी का खासियत बहुत कम लगेगा। क्यों? मैं चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं कंपनी का एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। अगर लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो देखिए, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक 12% तक लॉसेस दे रहा है। तो कंपनी का जो लिस्टिंग गेन है, तब से देखा जाए तो कंपनी आज तक 12% का लॉस दे रहा है। तो कोई छोटा-मोटा करेक्शन है, इसी रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी कंपनी का डिटेल चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनीज़ का एक आपको डेटा आपको दिखा देता हूँ। साथ ही साथ कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया, उसी के बारे में बात करूँगा। कंपनी फर्स्ट टाइम गुड न्यूज़ दिया है, तो जितने सारे शेयर होल्डर है इस कंपनी के, जितने सारे लोग इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए क्या गुड न्यूज़ रहेगा, चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप कितना 15,400 करोड़ के आसपास है। कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का करंट प्राइस बहुत हाई है। कंपनी का पी रेशियो 34 है, इंडस्ट्री पी रेशियो 23 है। हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर आपको पी रेशियो होना चाहिए, तो फिर भी पी रेशियो का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। उतना ज़्यादा हाई नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा हाई देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे 13-15% के आसपास है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। इस कंपनी का जो कर्जा है, डेप्थ है, मुझे उतना खास नहीं लगा क्योंकि डेप्थ 1% के आसपास है। आप कहेंगे सर, आप तो बता रहे थे कि सर 0.50 के नीचे होना चाहिए। हाँ, वो अगर इस कंपनी फाइनेंस कंपनी नहीं होता, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता। इसका फाइनेंस कंपनी है, तो इसलिए इसका कर्जा इससे भी कई गुना ज़्यादा होता है। अगर इसका कॉम्पिटिटर देखेंगे, तो देखिए जितने सारे कॉम्पिटिटर हैं, सारे के सारे कंपनीज़ का आप डिटेल्स देखेंगे, तो एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे देखिए इसका कर्जा कितना, एलआईसी का तो 9% के आसपास है, एचडीएफसी का कितना, करीबन 3% के आसपास है। आवास जो फाइनेंस है उसको 2.5% के आसपास। तो जो हुडको है उसके ऊपर 4% के आसपास, पीएनबी हाउसिंग 5% के आसपास, कैनफिन होम 7.5-8% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा कम कर्जा इसी कंपनी को देखने को मिला, तो इसीलिए मैं इस कंपनी को एक पॉजिटिव साइन जरूर दूंगा। तो उसके बाद अब देखेंगे तो कंपनी का जो डे तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव में है, मगर उस पैसे को कंपनी रीयूज किया है। अर्निंग पर से 9.5% के आसपास देखने को मिला। तो सेल्स ग्रोथ 31% है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है 49% के आसपास। हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर हमेशा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। क्या इस बार ही इस तरीके से देखने को मिला, क्या पहले भी इसका था? तो मैं एक बार आपको वो डेटा भी दिखा देता हूँ। हाँ,
सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट को देखिए, कितना शानदार परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। बहुत शानदार। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखिए 15% के आसपास। देखिए, आप कहेंगे सर 1 साल में डेटा देखना चाहिए कि हर साल में? देखिए एवरेजली मैं ज़रूर कहूँगा 10 साल, 5 साल, 3 साल हर डेटा आपको देखना चाहिए। 1 साल में क्या होता है? 1 साल में कंपनी अच्छा कर लिया, ऐसे इसका मतलब ये नहीं बहुत बड़ा कंपनी बन चुके हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, अगर कंपनी में दम है, तो ऑब्वियसली आपको हमेशा हार्ड डेटा को देखकर ही फाइनलाइज़ करना होगा। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का जिस तरीके से सेल हो रहा है, उसके हिसाब से कंपनी का इनकम भी ग्रोथ हो रहा है, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ, अगर इंटरेस्ट कम होता तो प्रॉफिट मार्जिन और भी ज़्यादा देखने को मिलता, क्योंकि सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला है, एक्सपेंस बहुत कम है। फाइनेंस कंपनी है, इसका पेपर कॉस्ट और ऑफिशियल कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ता है, एम्प्लॉय कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं है तो इसलिए इसका एक्सपेंस उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो कंपनी का हर डेटा आपको इसीलिए दिखा रहा होगा कि आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो थोड़ा-सा आपको जानकारी तो होना ही चाहिए। तो इस कंपनी का बाकी डिटेल्स दिखा दूँ, जैसे कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, ये पॉइंट मुझे बहुत बड़ा वीकनेस लगा, क्योंकि ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹16 से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है तो बहुत बड़ा प्रेशर में कंपनी हमेशा रहते हैं, देखने को मिला। तो कंपनी देखिए आज तक डिविडेंड नहीं दिया, मगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी गुड न्यूज़ दे चुके हैं, कंपनी फर्स्ट टाइम डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाला था, तो चलो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए डिविडेंड एक ऐसा मतलब ऐसा एक इन्वेस्टमेंट के एक पावर है, डिविडेंड के माध्यम से आपको बहुत सारा रिटर्न मिलता रहता है कंटिन्यूअसली। तो कॉर्पोरेट एक्शन में जाओ तो कंपनी का डिविडेंड अनाउंसमेंट में जाओ तो फर्स्ट टाइम कंपनी डिविडेंड देने वाला है। कंपनी अगस्त में लिस्टिंग किया और कंपनी यहाँ पे दिसंबर में ही डिविडेंड देने वाला है। कितना रुपीस? ₹2 करके। और 2008 में ही कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट, सॉरी, 2020 में 8 दिसंबर में कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो आपको 7 दिसंबर से पहले शेयर खरीदना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, इस कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है तो इसलिए एफआईज भी माल उठाया है। डीएस ने भी छोटा-काटा माल, मतलब वो ज़्यादा माल उठा के रखे थे, आज वो माल बेच के भाग गया। 2% के आसपास होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास कितना? 62% के आसपास होल्डिंग है। आप कहेंगे सर कंपनी तो लिस्टिंग हुआ 2020 में, तो पहले से डेटा क्यों दिखा रहा है? देखिए पहले बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। कंपनी लिस्टिंग होने बहुत सारे लोग स्टार्टअप के ऊपर, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर निवेश करते हैं, तो उसका डेटा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको बता दूँ तो कंपनी का एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से नया कंपनी है, मार्केट में लिस्टिंग नया हुआ है, तो इतना जल्दबाजी मत करना। आपको मिनिमम 1 साल का पीरियड आपको ज़रूर कंपनीज़ के ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि 1 साल में हमेशा 4 क्वार्टर आते हैं। इस 4 क्वार्टर का रिज़ल्ट परफॉर्मेंस आपको देखना है, उसके बाद डिसीज़न लेना है। क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं आपको दिखा दूँ तो हर क्वार्टर में कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। तो उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद डिसीज़न लेना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।